दोस्तों आज का वीडियो के माध्यम से मैं आपको रशिया का सारे जो डाउट है आपका जॉब्स को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के, वहां का लाइफस्टाइल को लेकर के तमाम डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आज मैं जो वैकेंसीज बताने जा रहा हूं, अगर आप भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसीज में तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोगों का एक और डाउट था सैलरी को लेकर के कि अगर कोई रशिया जाता है तो कितना सैलरी इनकम कर सकता है पर मंथ, खर्चा कितना हो जाता है। तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आपको भी थोड़ा भी कोई क्वेश्चंस होगा एज एन इंडियन तो आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेकर के आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है रशिया। रशिया आप जानते हैं बहुत बड़ा देश है, लेकिन जब कोई एज एन इंडियन सोचता है रशिया जाने के लिए तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत मेरा व्यूअर मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि सैलरी कितना मिल जाता है। तो बता दूं सैलरी डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब पे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं अभी फिलहाल जो वैकेंसीज चल रही है उसके बारे में, फिर हम जानेंगे सैलरी कितना मिल जाता है। तो दोस्तों जो वैकेंसी चल रही है ये वेयर हाउस का है। वेयर हाउस में आप जाकर काम कर सकते हैं। वेयर हाउस में तमाम डिफरेंट काम होता है, जैसे कि पैकिंग। अब पैकिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। वो चाहे अंडा पैकिंग हो सकता है, कपड़ा पैकिंग हो सकता है, फूड पैकिंग हो सकता है, वेजिटेबल पैक हो सकता है, वो आपका फ्रेश फ्रूट पैकिंग हो सकता है। यानी कि पैकिंग का मतलब कुछ भी पैकिंग हो सकता है। और आपको मेंटली एंड फिजिकली तैयार होकर के जाना है कि भाई कुछ भी पैकिंग का जॉब है तो मैं कर सकता हूं, तभी जाके आपको यहां जाने का जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। वेयर हाउस में सैलरी कितना मिलता है अगर आप जानना चाहें तो बता दूं दोस्तों, लगभग 60 से 70 हजार इंडियन रुपए के हिसाब से मिलता है। क्योंकि अगर मैं आपको डॉलर में बताता हूं तो आप सोचते हैं कि यहाँ डॉलर तो मिलता नहीं है, अगर आपको यूरो में बताता हूं तो सोचते हैं यहाँ पर यूरो मिलता नहीं है, तो इंडियन रुपये भी नहीं मिलता है। लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं कि अगर आप इंडियन रुपये के बारे में सोचते हैं तो लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक आपको महीने का मिल जाता है। साथ ही साथ रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, जो भी सुविधा आपको मिलना चाहिए सारे सुविधा कंपनी आपको मुहैया कराती है। जो दूसरा जो खबर में जो बात कर रहा हूं मैं आज वो है होटल इंडस्ट्री का। अगर आप शेफ हैं, बारटेंडर हैं, F&B अटेंडेंट हैं, हाउसकीपिंग अटेंडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ बहुत सारे जॉब्स हो 5 स्टार होटल में। सैलरी इसमें मिल जाता है दोस्तों लगभग 1,50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपए के बीच। अब आप सोचेंगे कि यूरोप में इतना ज्यादा सैलरी नहीं मिलता है, रशिया में कैसे मिल जाएगा। तो मेरा दोस्त फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है इसमें इतना ही सैलरी कंपनी ऑफर कर रही है। हालांकि इसमें ना तो एकोमोडेशन है और ना ही आपका ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब फूडिंग है, फूडिंग ऑन ड्यूटी है। तो जो पैसा आपको मिलेगा उसमें एकोमोडेशन खुद का लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन खुद का रहेगा, लेकिन इन हैंड जो सैलरी है वो लगभग 1,50,000 इंडियन रुपये से लेकर के 1,60,000 इंडियन रुपये रहने वाला है। एजुकेशन की बात करें तो अगर आप जाते हैं वेयर हाउस जॉब में तो अगर आप 10th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई 8th पास है वो भी अप्लाई कर सकता है। थोड़ा बहुत आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगर आप वेयर हाउस जॉब में जाते हैं। अगर आप होटल जॉब में जाना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन मिनिमम होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। आपका एज जो है मिनिमम 21 साल से लेकर के 45 से 50 साल के बीच होना चाहिए। और ये डिपेंड करेगा आप कौन सा पोजीशन में जा रहे हैं। जो पोजीशन मैंने आपको बताया, चाहे वो F&B अटेंडेंट हो, इसमें जो एज है लगभग 30 के कम को ही लेते हैं। अगर आप बात करें बारटेंडर का तो 35-40 वाले भी चल जाते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा मैटर करती है। शेफ्स की बात करें तो आप 50 साल के हैं तब भी जा सकते हैं, चाहे आप क्वांटी में हो, इटालियन में हो, चाइनीज़ में हो, एशियन में हो, पैनेशियन में हो, कोई भी कुजीन आप जानते हैं इंडियन कुजीन छोड़ करके आपको यहां जॉब मिल जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका पोजीशंस होता है। तो आपको कैलकुलेट कर लेना है कि फिलहाल कौन सा पोजीशन में आप काम कर रहे हैं और आपको कौन सा पोजीशन में अप्लाई करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका वर्किंग वीडियो, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कॉपी, आपका एक फुल साइज फोटोग्राफ, आपका वर्किंग वीडियो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और आपका जो भी काम का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट्स, इतना अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप होटल जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम रशिया की बात करें तो ज़्यादा समय नहीं लगता है।
1 से 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है पूरा प्रोसेस होने में। खर्चा की बात करें, क्योंकि ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रशिया में जाने का खर्चा कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा जॉब में जाना चाहते हैं। होटल इंडस्ट्री के जॉब में जाते हैं तो आपका 2.5 लाख के करीब खर्चा हो जाने वाला है। अगर आप वेयर हाउस में जाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए करीब खर्चा होगा। ठीक, मेडिकल जरूरत नहीं पड़ता है। जो भी होटल इंडस्ट्री में जाता है और फूड हैंडलिंग का काम करता है, जैसे F&B अटेंडेंट हो गया और एज ए शेफ हो गया, तो आपको इंडिया में ही मेडिकल कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में कोई प्रकार का ट्रांसफरेबल डिजीज नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जानना चाहिए टोटल प्रोसेस होता कैसा है। तो देखिए, जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आप चाहे खुद से अप्लाई करें, चाहे किसी एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो सबसे पहले आपका क्लाइंट के साथ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको अच्छा तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बोल दो और सिलेक्शंस हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं सिर्फ वेयर हाउस जॉब में जाने के लिए, तो उसमें देखा जाता है कि आप कितना स्ट्रांग हैं फिजिकली, तो आपको ले जाते हैं। लेकिन होटल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। होटल जॉब में आपको कंपलसरी इंटरव्यूज फेस करना होगा, इंटरव्यू पास करना होगा। अगर आप इंटरव्यू पास करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। और मैं जो सैलरी बताया 1,50,000 से 1,60,000, इसके अलावा भी आपका इनकम होता है। जैसे ओवर टाइम अलग से मिलेगा आपका सर्विस चार्ज अलग से मिलता है, टिप्स अलग से मिलता है, इसके बाद इंसेंटिव अलग से मिलता है। तो इनकम की बात करें होटल इंडस्ट्री में, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना प्रोएक्टिव हैं। जितना आप प्रोएक्टिव, जितना आप स्किलफुल होंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे आपके काम के ऊपर, उतना ज्यादा आप इनकम कर सकते हैं। आशा करता हूं अगर आपका कुछ डाउट था होगा रशिया में जॉब को लेकर के, रशिया का वीजा को लेकर के, रशिया का खर्चा को लेकर के, तो वो क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर दिया हूं और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसे कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करने का। आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। आज के इस वीडियो से मिलते हैं इसी तरह का एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।